हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 56 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम परमाणु तथा अणु जो हमारा चैप्टर 3 है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे और मोल संकल्पना जो आपका टॉपिक है वो इस वर्कशीट के थ्रू कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हो तो कभी इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ज्ञान, हम एक तत्व अथवा यौगिक में पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी तत्व है, यौगिक है, वो तत्व या यौगिक उसमें पदार्थ की कितनी मात्रा है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। जिज्ञासा दीदी, एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण है, उसमें जितने भी परमाणु या अणु जो है वो भाग ले रहे हैं उनकी संख्या जो है वो सीधे ज्ञात की जा सकती है। मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो दोनों की ही संख्या निकाली जा सकती है कि कितना पदार्थ जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग ले रहा है। इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणु अथवा अणुओं की संख्या के आधार पर ही किया जाता है। इसके लिए मोल नामक एसआई इकाई जो है वो प्रस्तावित की गई है। तो जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, लीटर होता है, इसी तरह क्या है बच्चों, इसी तरह मोल नामक जो है वो एसआई इकाई है। एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 जो है कण होते हैं, ठीक है। ये कण कितने होते हैं बच्चों? एक मोल में होते हैं। यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक या संख्या कहलाती है। तो ये संख्या क्या कहलाती है? अवोगाद्रो कहलाती है। जैसे एक दर्जन होता है, एक दर्जन के अंदर संख्या कितनी होती है? 12 होती है। क्लियर? इसी तरह एक मोल के अंदर कितनी होती है? इतनी होती है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अब मान लीजिए एक दर्जन जो है यहाँ पर केले हैं। अब एक दर्जन केले अगर हम इनको वेट करें, ठीक है, ये तो संख्या हो गई 12। अगर हम इनको वेट करें तो मान लीजिए 10 जो है केजी आता है। या अगर हम इसी फॉर्म में लें तो मान लीजिए कि जो है यहाँ से आपका 10 ग्राम आता है। अब 10 ग्राम जो है वो किसके बराबर कह सकते हो? 12 के बराबर कह सकते हो ना बच्चों। 10 ग्राम जो है वो किसके बराबर होगा? 12 के। इसी तरह मान लीजिए एप्पल लिया आपने। अब एप्पल जो है वो कितनी है? 12 है, ठीक है। और उनका जो भार है वो आया आपका 20 ग्राम। यानी 20 ग्राम किसके बराबर? 12। लेकिन किसके 12? 12 एप्पल, ये 12 केले के बराबर था। यहाँ पे 20 ग्राम जो है वो 12 जो है सेब के बराबर होगा। क्लियर? यानी हर बार एप्पल का अलग है, बनाना का अलग है, लेकिन संख्या तो सेम है और पीछे केले या सेब अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो जो भी हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा नंबर चेंज हो जाएगा। किसी एक परमाणु, एक अणु, एक आयन अथवा कणों के एक मोल की मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु या अणु के बराबर होती है। समझ में आया? परमाणु केले, अणु सेब, आयन जो है संतरा, ठीक है। तो यानी चीज़ बदल रही है, कभी परमाणु, कभी अणु, कभी आयन, लेकिन संख्या बराबर है 12। संख्या बराबर है अवोगाद्रो संख्या, बस इतना समझना है। उसके बाद एक मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान 1 U अथवा 1 ग्राम होता है। अब हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 U या 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगा, इतने के बराबर हो जाएगा, इतने परमाणु के। उसके बाद हम आगे समझेंगे मोल संकल्पना में। किसी पदार्थ का एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 कण जो है उनके बराबर होता है। जैसे एक मोल परमाणु है तो 6.022 इंटू 10⁻23 इसमें क्या होते हैं? इसमें परमाणु होंगे। अगर हम एक मोल अणु की बात करेंगे तो उसके अंदर इतने जो है क्या होंगे? इतने जो है उसके अंदर अणु होते हैं। नेक्स्ट देखिए,
किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। तो कोई भी पदार्थ है तो उसका जो 1 मोल का द्रव्यमान होगा वो हमेशा निश्चित होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हमेशा निश्चित होगा 44 ग्राम, कोई नहीं बदल सकता। पानी है, हमेशा निश्चित होगा 18 ग्राम, कोई नहीं बदल सकता। 44 ग्राम 1 मोल के बराबर, 18 ग्राम 1 मोल के बराबर। संख्या की बात करोगे, अवोगाद्रो संख्या। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम में परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी 44 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके बराबर, 1 मोल के बराबर। 18 ग्राम पानी होगा, ठीक है, किसके बराबर, 1 मोल के बराबर। अब देखिए 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इतने अणु होते हैं, तो 1 मोल किसके बराबर, 1 मोल जो है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, जिसको हम N0 से दिखाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो 1 मोल में कितनी संख्या होगी, अवोगाद्रो संख्या होगी, जिसका द्रव्यमान कितना होगा, जिसका द्रव्यमान होगा 32 U। कितना हो जाएगा, 32 U। यानी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं 32 ग्राम किसके बराबर है। जिस तरह 1 किलो संतरे जो है वो एवोगाद्रो के बराबर हैं, मान लीजिए 12 के बराबर हैं, इसी तरह 32 ग्राम किसके बराबर है, 32 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर है, क्योंकि 32 ग्राम क्या है, अणु है, ऑक्सीजन का अणु है। क्लियर। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आसान से न्यूमेरिकल दिए गए हैं जो बहुत ही आसान है करने। 8 ग्राम हीलियम में कितने में निकालना है, 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या निकालनी है आपको, जबकि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4U। अब बहुत सिंपल है, 4U जो है वो किसके बराबर लिख सकते हो, वो 1 मोल के बराबर लिख सकते हो। यानी 4 ग्राम जो है वो 1 मोल, यानी संख्या निकालनी है ना हमें, जब संख्या निकालनी है तो यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या लिखेंगे। तो 4 ग्राम हीलियम जो है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर है। 8 ग्राम हीलियम किसके बराबर होगा, तो 1 ग्राम हो जाएगा इसके बटे 4 और 8 ग्राम हो जाएगा इतने परमाणु के बराबर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे हीलियम के परमाणु लिए हैं तो आंसर में परमाणु आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब उदाहरण 2 दिया गया है, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 14U। नाइट्रोजन गैस के अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14 इंटू 2 28U। अब 1 मोल नाइट्रोजन में अणुओं का द्रव्यमान 28 ग्राम है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन के अणुओं का द्रव्यमान हो गया बच्चों 28 ग्राम। 0.5 में निकालना है, 0.5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14 ग्राम जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, मूल पदार्थ की परिभाषा दीजिए। तो किसी पदार्थ में परमाणु अणु आयन की संख्या को बताने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु या आयन होते हैं। ठीक है, ये आप आंसर लिख देंगे। दूसरा है, अवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न हो सकती है, समझाइए। तो क्या अलग अलग पदार्थों के लिए अवोगाद्रो स्थिरांक अलग हो सकता है, तो ये नहीं होगा। अवोगाद्रो स्थिरांक एक निश्चित मान है जो किसी पदार्थ में 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं। यह संख्या समान रहती है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, इतनी रहेगी। 1 मोल वाटर में भी परमाणुओं की संख्या जो है वो इतनी ही रहेगी। तीसरा क्वेश्चन है, 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या को परिकलित कीजिए। तो अब आपको कितने में करना है, 24 ग्राम हीलियम में करना है परमाणुओं की संख्या का परिकलन। तो उसके लिए जो है परमाणुओं की संख्या का परिकलन करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है बच्चों, n = W/m और n = n/Na। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हैं, कितनी मोल की संख्या है। W क्या है, यहाँ पे पदार्थ का द्रव्यमान है, और m यहाँ पे अणु का द्रव्यमान है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है तो ये अणु का द्रव्यमान होता है। क्लियर। उसके बाद n नंबर ऑफ मोल, अगर हमें n क्या है, n है परमाणुओं की संख्या दी गई हो, और Na होता है एवोगाद्रो स्थिरांक। ठीक है, Na क्या होता है, एवोगाद्रो स्थिरांक। अब यहाँ पे आपको चीज़ें जो दी गई हैं, आपको देखिए, यानी हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही मोल के बराबर हैं। n हम निकाल सकते हैं दोनों से ही। तो यहाँ पे W हमें दिया गया है 24 ग्राम,
m यहाँ पे कितना है, हीलियम है तो उसका कितना है 4 ग्राम, ठीक है। Na हमारे पास है इतना अवोगाद्रो संख्या और n हमें निकाल लेना है, तो यहाँ से n की वैल्यू जो है हम सारी पुट कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36.132 इंटू 10⁻23। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है n = W/m। हमारे पास यहाँ पे 0.5 मोल नाइट्रोजन है तो n हमें दे दिया यहाँ पे 0.5, यानी हमें निकालना क्या है, W निकालना है, द्रव्यमान निकालना है परमाणुओं का। तो n = W/m, W निकालना है तो n × m। n हमें दिया गया है 0.5 और m दिया गया है, नाइट्रोजन का m कितना होता है 14 होता है, केवल एक नाइट्रोजन है तो 14 रहेगा, तो 0.5 × 14 आंसर आ गया 7u। ठीक है, यहाँ से आप आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो 36 ग्राम जल है उसमें मोल की संख्या निकालनी है, मोल की संख्या यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, W/m। अब हमें यहाँ पे 36 ग्राम यानी W दिया गया है, n हमें निकालना है, m हम निकाल लेंगे, पानी का होता है 18 ग्राम, ठीक है। 2 गुना में H, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस में 1 गुना में ऑक्सीजन, तो 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 16, तो कितना आ गया 18 ग्राम आ गया। तो यहाँ से बहुत सिंपल है, n = W/m। n क्या है, W क्या है हमारे पास 36 है और m क्या है, मोलर मास जो हमने द्रव्यमान निकाला वो 18 ग्राम है, तो आंसर आ गया 2। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं यहाँ पे, वो है 2 मोल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।